मेरा नाम डॉक्टर कैली है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, पर्टिकुलरली नी, हिप, शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स। और मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन है मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक द्वारा इन सर्जरीज को अकम्प्लिश करना। फ्रेंड्स, हिप जॉइंट नी जॉइंट की तरह ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। इनफैक्ट हिप जॉइंट की इम्पोर्टेंस नी जॉइंट से किसी भी तरीके में कम नहीं है। इनफैक्ट इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज नी जॉइंट। हिप जॉइंट में भी सेम प्रिंसिपल्स हैं, विच मीन्स के मूवमेंट भी है, स्टेबिलिटी भी है और वेट बेयरिंग भी है। चलते वक्त जैसे नीज पे वेट आता है वैसे ही हिप जॉइंट पे भी पूरा वेट आता है। लेकिन नी जॉइंट के कंट्रास्ट में हिप जॉइंट जो है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पेल्विस है, ये थाई बोन है, ये दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं। ओके, हिप जॉइंट के जो आर्थराइटिस है उसके मुख्य 3 कारण हैं इंडिया में। नंबर 1 इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया। नंबर 2 एवास्कुलर नेक्रोसिस, विच मीन्स दैट ये जो बॉल पार्ट है इसका ब्लड सप्लाई जो है बिकॉज ऑफ सम रीजंस इज डिसरप्टेड, मे बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल, स्टीरॉयड और बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस। इसका ब्लड सप्लाई बंद होने से ये जो बोन है ये सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने की वजह से इसमें हिप आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। ओके, हिप आर्थराइटिस के भी नी आर्थराइटिस की तरह ही 3 मुख्य लक्षण हैं। नंबर 1 पेन, पेन जो चलते वक्त ज़्यादा होती है, कोई भी एक्टिविटी करते वक्त ज़्यादा होती है। नंबर 2 लिम्पिंग, मतलब लंगड़ापन, क्योंकि चलते वक्त हिप पे वेट आता है तो पेन होती है, उससे लिम्प होता है। एंड नंबर 3 शॉर्टनिंग, मतलब कि छोटापन, टांग जो है वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है जैसे जैसे हिप जॉइंट कोलैप्स करता है। इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं हिप आर्थराइटिस के, जिसमें पोस्ट इंजरी या चोट लगने के बाद हिप आर्थराइटिस होना या ओल्ड एज की वजह से डीजनरेटिव आर्थराइटिस होना। हिप के अंदर भी जैसे नी आर्थराइटिस है, इनिशियल स्टेजेस में उसका ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों से संभव है, बट ओनली इन इनिशियल स्टेजेस। एक बार स्टेज जब एडवांस हो जाती है तो इसमें भी नी आर्थराइटिस की तरह हिप रिप्लेसमेंट ही आंसर बचता है। और हिप रिप्लेसमेंट जो है आजकल बहुत सक्सेसफुल एक सर्जरी मानी जाती है बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। नंबर 1 कि टेक्निक इसकी बहुत फ़र्क हुई है। नंबर 2 जो इम्प्लांट्स हैं बहुत फाइन और बहुत हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स अब अवेलेबल हैं हमारे पास। एंड नंबर 3 इज़ पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, विच मीन्स कि अगर कोई पेशेंट है जिसको इम्प्लांट्स अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर कराने हैं तो वो भी अब पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। टेक्निक की बात करें तो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक हिप जॉइंट में भी अवेलेबल है जैसे नी जॉइंट में है। सेम प्रिंसिपल्स हैं। स्मॉल स्किन इंसिशन विदाउट कटिंग द मेजर मसल्स ऑफ द हिप जॉइंट, ताकि मसल स्ट्रेंथ जो है वो इंटैक्ट रहे सर्जरी के बाद। नी रिप्लेसमेंट की तरह ही हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी विद इन अ फ्यू आवर्स द पेशेंट्स आर एबल टू वॉक। Most of them are able to go home in 24 to 48 hours. Daycare surgery in hip joint replacement is very much possible, provided they do it in younger patients जो लोग फिट हैं, जिनमें कोमोर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज़, थायराइड या ब्लड प्रेशर नहीं है, उनके अंदर डे केयर सर्जरी भी पॉसिबल है। नंबर 2 इम्प्लांट्स की बात करें तो सिरेमिक इम्प्लांट्स आजकल तो नहीं, मैं कहूँगा 20 साल से हैं अवेलेबल, बट अब जो सिरेमिक इम्प्लांट्स हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। इनफैक्ट वी कॉल दैम 30-year hips, which means that they are able to last, they might be able to last 30 years or more even in patients. इन 2 चीज़ों की वजह से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है जिसके रिजल्ट्स 98 to 99% हैं। Patient has any of these hip problems, they can be easily tackled with minimally invasive hip replacement surgery. MIS और minimally invasive surgery as we call it, इसके 3 मुख्य एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ क्विक रिकवरी, इतनी फास्ट के इवन
day care surgery is possible, which means that patient comes and goes home the same day, and we are working towards achieving that of day care surgery. Number 2, क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का मतलब है कि जो मेन मसल है नी जॉइंट का वो कट नहीं करा गया, वो स्पेयर करा गया है, तो मसल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी बनी रहती है इवन आफ्टर सर्जरी. द पेशेंट इज एबल टू वॉक immediately after surgery, which means that within a few hours after surgery. Stair climbing usually 1 or 2 days के अंदर stair climbing हो जाती है. And when the patient goes home, patient is usually walking without any walking aid, मतलब ना कोई walker, ना कोई stick. And 95% of our patients do not need any physiotherapy at home because the muscle strength is still there. Muscles ठीक होने की वजह से ये जो physiotherapy का जो part है, that is taken care of. Number 3, because all these changes are happening very fast, the recovery is fast, the patient is walking the next day and activity is there. जो complication के chances हैं, because blood transfusion नहीं है, complications कम है, DVT, the deep vein thrombosis या blood clot formation वो बहुत कम है. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन नी जॉइंट के बाद है वो है कि पेशेंट को पेन जो एक्सपीरियंस है, पेन का एक्सपीरियंस वो बहुत कम है इस सर्जरी के बाद. सो यू कैन से दैट दिस इज ऑलमोस्ट अ पेनलेस रिप्लेसमेंट सर्जरी.